हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और कोड फॉर कोडर में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। HTML4 और HTML5 के बीच में डिफरेंसेस क्या है। बहुत लोगों का मैसेजेस आ रहा था मेरे पास कि सर HTML4 और HTML5 का डिफरेंस बताइए। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। बहुत बार इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है HTML4 और HTML5 में डिफरेंसेस क्या है, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। जो HTML4 है वो 1999 में आया था और जो HTML5 है HTML5 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो सिंटेक्स का है। HTML4 में जो सिंटेक्स हम यूज़ करते हैं इस तरीके का डॉक टाइप HTML पब्लिक, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और हमें हर पेज में इसे यूज़ करना पड़ता है कि ब्राउज़र को पता चले कि हम HTML4 यूज़ कर रहे हैं। और HTML5 में क्या होता है, हमें सिर्फ डॉक टाइप HTML लिखना होता है जिसके हेल्प से ब्राउज़र को पता चलता है कि यूज़र HTML5 यूज़ कर रहा है। और HTML5 में हमें हर बार डॉक टाइप HTML लिखना पड़ता है हर पेज पे, जो कि काफ़ी सिंपल है और इजी है। देखिए मैं कुछ प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको। हमने यहाँ पे एक फाइल बनाया हुआ HTML4 का जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, देखिए डॉक टाइप HTML पब्लिक, और ये कोड हमने यहाँ लिखा हुआ है। और इसके बाद HTML5, तो HTML5 में हमने सिंपल सा यूज़ किया डॉक टाइप HTML। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है HTML4 और HTML5 के बीच का डिफरेंस। इसके बाद हम देखते हैं इनपुट टाइप्स। तो जैसे हमारे पास फॉर्म्स होते हैं तो उसके अंदर हम लोग इनपुट टाइप्स लगाते हैं, जैसे आपका पासवर्ड हो गया, सबमिट हो गया, ईमेल हो गया, URL हो गया, इस तरीके का यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से जो HTML4 है उसमें बस हम यूज़ कर पाते थे टेक्स्ट, पासवर्ड, सबमिट, जो HTML4 में भी था और HTML5 में भी हम इसे यूज़ कर पाते हैं। लेकिन HTML5 में कुछ नए इनपुट टाइप्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि ईमेल है, URL है, डेटा है, रेंज है, कलर है और भी है। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे जो कि ऑडियो वीडियो सपोर्ट की बात करता है। तो HTML4 में हमें जब भी कोई मल्टीमीडिया यूज़ करना पड़ता था ऑडियो वीडियो टाइप का, तो उसके लिए हमें थर्ड पार्टी प्लगइन्स का यूज़ करना पड़ता था जिसका नाम था फ्लैश। लेकिन HTML5 में दो टैग इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है वीडियो और ऑडियो। इसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने ऑडियो के लिए और वीडियो के लिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 में हम बात करने वाले हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो जो HTML4 यूज़ करते थे तो उसे हमें स्लैश देना ही देना पड़ता था, जैसे BR स्लैश, इमेज स्लैश। लेकिन जो HTML5 में जो स्लैश है वो ऑप्शनल है। इसके बाद हम चलते हैं 6 नंबर पॉइंट पे, डेप्रिकेटेड एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे फंट हो गया, सेंटर हो गया, फ्रेम हो गया, बिग हो गया, ये हम लोग यूज़ करते थे HTML4 के अंदर और ये HTML5 के अंदर सपोर्ट नहीं करता है। देखिए मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे HTML4 के अंदर लिखा हुआ है फंट, HTML4 के अंदर फंट यहाँ पे है, तो ये फंट मैंने यूज़ किया हुआ, तो देखिए यहाँ पर रेड दिख रहा है, तो ये क्या है, डेप्रिकेटेड एलिमेंट्स है, अभी यूज़ होना बंद हो गया है। और HTML5 तो इससे सपोर्ट ही नहीं करता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग 7th पॉइंट पे जो कि इनलाइन SVG है। आप SVG के बारे में जानते ही होंगे। तो पहले क्या था, HTML4 में हम लोग इनलाइन SVG यूज़ नहीं कर पाते थे, लेकिन HTML5 के अंदर हम लोग इनलाइन SVG यूज़ कर पाते हैं बहुत ही आसानी से। और इसके बाद हम लोग चलते हैं 8वें पॉइंट पे जो कि इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे HTML5 के बारे में। तो बहुत सारे टैग जो है जो कि HTML5 के अंदर हमारे पास नए टैग्स जो इंट्रोड्यूस हुए हैं उसे हम लोग कहते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स। ये जितने भी हैं आर्टिकल, असाइड, ऑडियो, ये सिमेंटिक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, तो इसका नाम है सिमेंटिक एलिमेंट्स। ये ध्यान रखना, आपको इंटरव्यूज में पूछा जाता है दोस्तों। और ये HTML4 में सपोर्ट नहीं करता है। तो ये सारे डिफरेंसेस था HTML4 और HTML5 के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको समझना जरूरी था। आपसे कभी भी इंटरव्यूज में पूछा जाता है तो आप ये जवाब दे सकते हैं। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें।